श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड अथ नवमोध्याय। ब्रह्मा जी का कार्तिकेय को तारक के वध के लिए प्रेरित करना, तारकासुर द्वारा विष्णु तथा इंद्र की भर्त्सना, पुनः इंद्रादि के साथ तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मवाच देव देव गुह स्वामिन् शांकरे पार्वती सुत नाशोभते रणो विष्णु तारकासुरयोर्व्रता विष्णुना हि वध्योत्सवो तारको बलवान्ति मया दत्तवरस्तस्मात् सत्यं सत्यं वदाम्यहं नान्यो हन्तास्य पापस्य पांगिना पार्वती सुत तस्मात् त्वया हि कर्तव्यं वचनं मे महाप्रभो। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे गुरु, हे स्वामी, हे शंकर पुत्र, हे पार्वती सुत, विष्णु तथा तारकासुर का यह व्यर्थ संग्राम शोभा नहीं देता। यह अति बलवान तारक विष्णु से नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती सुत, आपके बिना इस पापी को मारने वाला अन्य कोई नहीं है, इसलिए हे महाप्रभु, आप मेरा यह वचन स्वीकार कीजिए। सन्नद्धो भव दैत्यस्य वधायाशु परन्तप तद्वदार्थं समुत्पन्नः शंकरात्वं शिवासुत रक्ष रक्ष महावीर त्रिदशान् व्यथितान् रणे न बालस्तमिवाक् नैव किन्तु सर्वेश्वरः प्रभो। हे परन्तप, अब आप शीघ्र ही इस दैत्य के वध के लिए तत्पर हो जाइए। हे शिवापुत्र, इसको मारने के लिए ही आप शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर, आप रणभूमि में इन पीड़ित देवगणों की रक्षा कीजिए। आप न तो बालक हैं न युवा हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु हैं। शक्रम पश्य तथा विष्णुं व्याकुलं च सुरागणान् एनं जहि महादैत्यं त्रैलोक्यं सुखितं कुरु। आप इस समय व्याकुल इंद्र, विष्णु, अन्य देवताओं एवं गणों को देखिए और इस महादैत्य का वध कीजिए। यह त्रैलोक को सुख प्रदान तथा त्रैलोक को सुख प्रदान कीजिए। अनेन विजितश्चेन्द्रो लोकपालय पुरा सह विष्णुश्चापि महावीरो तर्जितस्तपसो बलात् त्रैलोक्यं निर्जितं सर्वं सुरेण दुरात्मना इदानीं तव सन्निध्यात् पुनर्युद्धं कृतं च तैः। इसने पूर्व काल में लोकपालों सहित इंद्र पर विजय प्राप्त की है और अपनी तपस्या के बल से महावीर विष्णु को भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्य ने संपूर्ण त्रैलोक को जीत लिया और इस समय आपके सानिध्य के कारण उन देवताओं से पुनः युद्ध किया। तस्मात् त्वया निहन्तव्यस्तारकः पापपूरुषः अन्यवध्यो न चैवायं मध्वरात् शंकरात्मज। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुर का वध कीजिए। हे शंकरात्मज, यह मेरे वरदान के कारण आपके सिवा और किसी अन्य से नहीं मारा जा सकता। इति श्रुत्वा मम वचः कुमारः शंकरात्मजः विजहास प्रसन्नात्मा तथा स्विति वचो ब्रवीत। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी यह बात सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्न चित्त होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह वचन बोले। विनिश्चित्यासुरवधं शांकरैः सह महाप्रभु विमानदवतीर्यात् पदातिर्भवत्तदा। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए। पद्भयां तदा सौ परिधावमानो रेति वीरः शिवजः कुमारः करे समादाय महाप्रभां तां शक्तिं महोल्गामिव दीप्तिदीप्ताम् दृष्ट्वा तमायान्तं प्रचण्डं व्याकुलं खण्मुखप्रमेयं दैत्यो वभाके सुरसत्तमास कुमार एकधृतां प्रहंता। उस युद्ध भूमि में अपने हाथ में महोल्का के समान महाप्रभा युक्त देदीप्यमान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए हुए वे शिवपुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे।
अत्यंत प्रचंड महाधैर्यशाली और अप्रमेय कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देखकर तारकासुर ने देवगणों से कहा, क्या शत्रुओं का वध करने वाले कुमार यही हैं? अनेन साकं ह्यहमेक वीरो योत्स्ये च सर्वान्नहमेव वीरान् गणांश सर्वानपि घातयामि सलोकपालान् हरिनायकांश्च। मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओं का वध करूंगा। इत्येवमुक्त्वा स तदा महाबलः कुमारमुद्दिश्य ययौ च योद्धुं जग्राह शक्तिं परमाद्भुतां च स तारको देववरान् बभाखे। ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध करने के लिए चला। उसने हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा, तारकवाच कुमारो में ग्रतश्चात् भवद्भ्यश्च कथं कृतः यूयं गतत्रपादेवा विशेषाच्छक्र केशवौ। तारक बोला, हे देवगणों, तुम लोगों ने इस बालक कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो। इंद्र और विष्णु तो विशेष रूप से लज्जाहीन हैं। पुरयताभ्यां कृतं कर्म विरुद्धं वेदमार्गतः तत्क्षणं मया प्रोक्तं वर्णयामि विशेषतः। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। मैं विशेष रूप से उनका वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो। तत्र विष्णुच्छली दोषी विवेकी विशेषतः बलिर्येन पुरा बद्धश्चलमाश्रित्य पापतः। इन दोनों में विशेष रूप से विष्णु तो छली, दोषी तथा अविवेकी है, जिसने पूर्व काल में पाप पूर्वक छल करके बलि को बांधा था। तेन यत्नतः पूर्वं सुरो मधुकैटभौ शिरोहीनो कृतौ धौर्त्याद्वेदमार्गो विवर्जितः। उसी ने यत्नपूर्वक वेदमार्ग का त्याग कर धूर्तता से मधु तथा कैटभ नामक राक्षसों का सिर काट लिया था। मोहनेरूपतोनेन पंक्तिभेदः कृतो हि वै देवासुर सुधापाने वेदमार्गो विगर्हितः। उसके बाद देवता एवं दैत्यों के अमृतपान के समय उसी ने मोहनी रूप धारण कर पंक्ति भेद किया और वेदमार्ग को दूषित किया। रामो भूत्वा हता नारी वाली विध्वंसितो हि सः पुनर्वैश्रवणो विप्रो हतो नेतिर्हता श्रुतेः। उसने रामावतार लेकर ताड़का स्त्री का वध किया, बलि को छिपकर मारा और विश्रवा के पुत्र विप्र रावण का वध किया। इस प्रकार उसने वेद नीति का विनाश किया। पापम विनाशो किया स्त्री त्यक्ता पापरतेन यत् तत्रापि स्तुतिमार्गश्च ध्वंसितः स्वार्थ हेतवे। पाप परायण इसने बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए इसने वेद मार्ग को ध्वस्त किया। स्वजनन्याः शिरश्छिन्नं वृतारे रसाख्यके गुरुपुत्रापमानश्च कृतोनेन दुरात्मना। छठे परशुराम अवतार में इस दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्णो भूत्वान्यनार्यश्च दूषिताः कुलधर्मतः श्रुति मार्गं परित्यज्य स्वविवाह कृतास्तथा। कृष्णावतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए और अनेक नारियों को दूषित किया। पुनश्च वेद मार्गो हि निंदितो नवमे भवे स्थापितं नस्तिकमतं वेद मार्ग विरोध कृत। इसके बाद नौवे बुद्धावतार में इसने वेद मार्ग की निंदा की और वेद मार्ग का विरोध करने वाले नास्तिक मत की स्थापना की। एवं येन कृतं पापं वेद मार्गं विसर्ज्य वै स कथं विजयेत् युद्धे भवेत् धर्मवतांबरः। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया है वह युद्ध में कैसे विजयी हो सकता है और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है।
भ्राता ज्येष्ठस्य यस्तस्य शक्रः पापी महान्मतः तेन पापान्यनेकानि कृतानि निजहेतुतः। इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इंद्र भी महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। निकृतो हि त्रितेर्गर्भः स्वार्थ हेतुर्विशेषतः धर्षिता गौतम स्त्री वै हतो वृत्रश्च विप्रजः। उसने अपने स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गौतम की स्त्री से भी विचार किया और ब्राह्मण कुमार वृत्र का वध किया। विश्वरूपात् विचारते विजातेर्वै भागिने यस्य यद्गुरोः निकृतानि च शीर्षाणि तद्ध्वंसितः श्रुतेः। विश्वरूप ब्राह्मण का जो असुरों का भागनीय तथा इंद्र का गुरु भी था, उसका सिर काटकर इसने वेद मार्ग को विनष्ट किया। कृत्वा बहूनि पापानि हरिः शक्रः पुनः पुनः तेजोभिर्वितावेव नष्टवीर्यो विशेषतः। इस प्रकार विष्णु एवं इंद्र वे दोनों बार बार अनेक पाप करके तेज से रहित तथा विनष्ट पराक्रम वाले हो गए हैं। तयोर्बलेन नो यूयं संग्रामे जयमाप्स्यथ किमर्थं मूढतां प्राप्य प्राणान् त्यक्तुमिहागताः। हे देवगण, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मुक्तता करके तुम लोग अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? जानन्तौ धर्ममेतौ न स्वार्थलम्पट मानसौ धर्मं विना मराः कृत्यं निष्फलं सकलं भवेत्। ये दोनों लंपट एवं स्वार्थी हैं, इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ होता है। महाभ्रष्टा विमौ में कृतवन्तौ पुरशिशुम् अहं बालं वधिष्यामि तयोः सोऽपि भविष्यति। ये दोनों बड़े भ्रष्ट हैं। इन दोनों ने इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूंगा तो यह पाप भी इन्हीं दोनों को लगेगा। किंतु बालयितो यायाद दूरं प्राण परीक्षया इत्युक्तोद्दिश्य च हरिर्भद्रमुवाच सः। किंतु यह बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इस प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, पुरा हतास्त्वया विप्रादक्ष यज्ञैरनेकशः तत्कर्मणः फलं चादर्शयिष्यामि ते नघ। तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। हे अनग, मैं आज तुम्हें उस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मोवाच इत्येवमुक्त्वा तु विधूय पुण्यं निजं सतन्निन्दन् कर्मणा वै जग्राह शक्तिं परमाद्भुतां च सतारको युद्धवतां वरिष्ठः। ब्रह्मा जी को इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र के निंदा कर्म से अपना समस्त पुण्य नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तम बालांतिकमायांतं तारकासुरमोजसा आजगान च वज्रेण शत्रो पुरस्तरः। तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। तेन वज्र प्रहारेण तारको जर्जरीकृतः भूमोपपात सहसा निंदाहत बलक्षणम्। उस वज्र के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बल वाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी पर सहसा गिर पड़ा। पतितोपि समुत्थाय शक्त्या तं प्राहरद्रुहा पुरंदरं गजस्थं हि पातयामास भूतले। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। हाहाकारो महानासीत पतिते च पुरंदरे सेनायां निर्जराणां हि तद्दृष्ट्वा क्लेश आविशत्। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर महान हाहाकार होने लगा। यह देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। तारकेणापि तत्रैव यत्कृतं कर्म दुःखदं
स्वनाश कारणम धर्म विरुद्धम तन्निबोध में। हे नारद, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया उसे आप मुझसे सुने। पतितम च पदाक्रम्य हस्तात् वज्रम प्रगृह्य वै पुनरुद्वज्रघातेन शक्रमाताड़ यद्भृशम्। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंदकर उनके हाथ में से वज्र छीनकर उसी वज्र से उन पर प्रहार किया। एवं तिरस्कृतं दृष्ट्वा शक्रम विष्णु प्रतापवान् चक्रमुद्यम्य भगवान् तारकं स जघानः। इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु ने चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया। चक्र प्रहाराभेतो निपातक्षितो हि सः पुनरुत्थाय दैत्येन्द्रः शक्त्या विष्णुं जघानतम्। उस चक्र के प्रहार से आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। तेन शक्ति प्रहारेण पतितो भुवि चाच्युतः हाहाकारो महानासे चुक्रुशुश्चात्य निर्जराः। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। निमेषेण पुनर्विष्णुर्यावदुत्तिष्ठते स्वयं तावत् वीरभद्रो हि तत्क्षणादागतोऽसुरम्। एक निमेष मात्र में पुनः अभी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उसी समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए। त्रिशूलं च समुद्यम्य वीरभद्रः प्रतापवान् तारकं दितिजाधीशं जघान सप्रसभं बली। त्रिशूल प्रहारेण स पपातक्षितो तदा पतितोऽपि महातेजास्तारकः पुनरुत्थितः। कृत्वा क्रोधं महावीरः सकलासुरनायकः जघान परया शक्त्या वीरभद्रं तदोरसि। प्रतापी एवं बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर भी क्षण मात्र में उठ गया। तब समस्त असुरों के सेनापति उस महावीर ने क्रोध करके अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र की छाती पर प्रहार किया। वीरभद्रोऽपि पतितो भूतले मूर्छितः क्षणं तक्षक्त्या परया क्रोधं निहतो वक्षसि ध्रुवम्। क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र के छाती पर लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सगणाशैव देवास्ते गन्धर्वो रगराक्षसाः हाहाकारेण महता चक्रुषुश्च मुहुर्मुहुः। तब करों सहित देवता गंधर्व उरग तथा राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। निमेष मात्रा सहसा महौजा सवीरभद्रो द्विषतां निहंता त्रिशूलमुद्यम तडित प्रकाशं जाज्वल्यमानं प्रभया विरेजे। स्वरोचिखा भासित दिग्वितानं सूर्येन्दुबिम्बाग्नि समानमण्डलं महाप्रभं वीरभयावहं परं कालाख्यमत्यन्तकरं महोज्ज्वलम्। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले एवं विद्युत के समान दीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य एवं चंद्र के बिंब तथा अग्नि के समान मंडल वाला, महाप्रभा से युक्त, वीरों को भय उत्पन्न करने वाला, काल के समान सबका अंत करने वाला तथा महोज्ज्वल था। यावत् त्रिशूलेन तदा हन्तु कामो महाबलः वीरभद्रोऽसुरं तावत् कुमारेण निवारितः। महाबली वीरभद्र जैसे उस त्रिशूल से असुर को मारने के लिए उद्यत हुए, तभी कुमार ने उन्हें रोक दिया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे तारक वाक्य शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णनम नाम नवमोऽध्यायः।